Hey you guys, hi everybody. So यार आज हमारा चैप्टर होने जा रहा है कंप्लीट. सो आई एम होपिंग दैट आप सब लोगों ने भी आप मेरे साथ साथ इसके नोट्स बनाए हैं सबने. और आज हम लोग जो लास्ट टॉपिक है इसका वो करेंगे, दैट इज डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स एंड हार्मोनल रेगुलेशन. तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो आगे जाने से पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहती हूँ. देखो ये टॉपिक बहुत आसान है. डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स आई थिंक सबको पता है, ठीक है. बट मैंने आपके सामने यहाँ पे कुछ एक लाइन जो है एनसीईआरटी से वो निकाल के रखी हैं जो कि डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस में पूछी गई हैं, राइट. जैसे होता है ना एनसीईआरटी लाइन टू लाइन क्वेश्चंस. सो एग्जैक्टली वैसे लाइन एनसीईआरटी से उठाई है, आपके पेपर में रखी है और वहां से क्वेश्चन आ गया है, राइट. सो ऑल ऑफ द डिसऑर्डर्स आर वेरी वेरी इजी, ठीक है. क्वाशियोरकर और मैरिस्मस को छोड़ के, ठीक है. उसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं बताती हूँ कहाँ पे. बट बाकी आपकी जो वॉमिटिंग सबको पता है, डायरिया सबको पता है, इंडाइजेशन सबको पता है. इनफैक्ट इंडाइजेशन पे तो आई थिंक 5 साल में मुझे लगता है 2 या 3 बार रिपीट हो गया क्वेश्चन, और सेम तरह का क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना. सो आज हम लोग देखेंगे कि कौन सी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी, ठीक है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद योर फर्स्ट 2 डिजीजेस, दैट इज क्वाशियोरकर एंड मैरिस्मस. सो देखो बेटा, जो क्वाशियोरकर एंड मैरिस्मस है वो आपकी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से है. बाकी जो आप डिजीज हैं वो आप देखोगे, है ना, जैसे जॉन्डिस हो गया, इंडाइजेशन हो गया, उसके रीजंस अलग हैं. लेकिन ये वाली जो डिजीजेस हैं इसका प्रॉपर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है. फॉर एग्जांपल क्वाशियोरकर की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो ये होती है आपकी 1 to 5 ईयर्स की एज के बच्चों में. और मैरिस्मस या मैरास्मस जो भी आप कहते हो वो होती है आपकी इन्फेंट्स में. देखो मैंने यहाँ पे कंपैरिजन भी किया हुआ है, सो दैट आप एक अच्छे से इसको कंपैरिजन को देख लो और हम लोग कंपेयर इसको कर सकें कि क्या इसमें डिफरेंस है. एक्चुअली सब स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये होती है कि इसका जो कॉज होता है, कौन से न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है, इसी में वो लोग कंफ्यूज करते हैं. हाँ, अब ये जो मैरास्मस है वो होती है इन्फेंट्स में. इन्फेंट्स होते हैं 1 साल से कम उम्र के बच्चे, ठीक है बेटा. तो आओ जरा आप देखते हैं कि बाकी क्या क्या है. अब देखो क्वाशियोरकर क्या हुई, अच्छा इसमें लिखा नहीं मैंने, कोई बात नहीं अभी लिख देते हैं. ये देखो यहाँ पे मैरास्मस होती है इन्फेंट्स में. और बेटा मैंने आपको बता दिया कि इन्फेंट्स क्या होते हैं, 0 to 1 ईयर वाले बच्चे, ठीक है. 1 साल से कम उम्र वाले बच्चों में होती है मैरास्मस, ठीक है. चलो पहले क्वाशियोरकर की बात करते हो. ये जो सबसे मेजर डिफरेंस हो गया इनमें, डाइट इज डेफिशिएंट इन प्रोटीन्स. तो इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी होती है, जबकि मैरास्मस में तुम देखना इसमें तीनों चीजों की डेफिशिएंसी होती है. 3 हमारे न्यूट्रिएंट्स मेन है, कौन कौन से, कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट्स. मैरास्मस में तीनों की डेफिशिएंसी होती है, लेकिन क्वाशियोरकर में खाली प्रोटीन्स के. क्लियर हो गया. अच्छा, दूसरा है इसके थिन लिम्स होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें होगा अडीमा. अडीमा पता है आपको क्या होता है? अडीमा का मतलब होता है वाटर रिटेंशन. अभी वाटर रिटेंशन क्या होता है? वाटर रिटेंशन होता है कि देखो बॉडी में क्या आ जाना, स्वेलिंग आ जाना, फुलावट आ जाना. आपको पता है आपके जो ब्लड में एक टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन बोलते हैं उसको, कहते हैं एल्ब्यूमिन्स, है ना. तो अब देखो एल्ब्यूमिन्स क्या है, एल्ब्यूमिन इज अ प्रोटीन, है ना, वही डेफिशिएंट हो गए, ठीक है. और उसके पास में क्या हो, उसकी वजह से क्या होता है, ये जो वाटर रिटेंशन है बॉडी में वो बढ़ जाती है, तो वो पफिनेस रहती है फेस पे. इनफैक्ट इसका सबसे एक अच्छा सिम्टम जो क्वाशियोरकर का होता है वो होता है पॉट बेली. क्या होता है? तो पॉट बेली, है ना, हमने 9th क्लास में पढ़ा होगा. तो बच्चा जो होता है ना, उसका जो बेली होता है एकदम पॉट जैसा, घड़े जैसा दिखता है, ठीक है. तो ये आपका क्वाशियोरकर के सिम्टम्स है. और प्रोटीन की डेफिशिएंसी, डायरेक्ट प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, एनलार्जमेंट ऑफ द लिवर एंड सो मेनी अदर कॉम्प्लिकेशंस विल आल्सो कम अलोंग विद दैट. बट मेजरली कौन सा एज ग्रुप है, कौन सा न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, और क्या इसमें एडिमा होता है या नहीं होता है, ठीक है. तो ये डन हो गया क्वाशियोरकर. अब आते हैं मैरास्मस पे. मैरास्मस बेटा एक वर्ड होता है, कहते हैं अर्ली वीनिंग ऑफ चाइल्ड. मैं आपको लिख के बता देती हूँ यहाँ पे क्या होता है. अर्ली वीनिंग ऑफ चाइल्ड. वीनिंग का मतलब होता है, जैसे होता है ना, डॉक्टर्स एडवाइज टू द मदर्स टू फीड द बेबी, है ना, एटलीस्ट फॉर अ ईयर, एटलीस्ट फॉर 6 months. तो इस केस में क्या होता है कि जो मदर्स मिल्क इज रिप्लेस्ड बाय चीप सोर्सेज ऑफ योर प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्ब्स. तो अगर ऐसा हुआ तो उस बच्चे क्या होता है, दिस डिजीज कुड अकर. इसको कहते हैं अर्ली वीनिंग ऑफ चाइल्ड.
है ना, मदर मिल्क इज रिप्लेस्ड बाय दीज न्यूट्रिएंट्स। तो ऐसे बच्चों में बेटा मेरास्मस जो है आपकी डिजीज, इसलिए इन्फेंट्स में है ना, 1 साल से कम उम्र के बच्चों में है, और इसमें कोई एडीमा नहीं होता। इसमें रिब्स जो इतना थिन हो जाता है, दैट चाइल्ड इज सो थिन दैट यू कैन काउंट द रिब्स ऑफ दैट चाइल्ड, है ना, वेरी वेरी थिन, वेरी वेरी लीन, नो सबक्यूटेनियस फैट, वीकेंड इम्यूनिटी, एवरीथिंग वुड बी वीकेंड, राइट। सो ये हो गया आपका मेरास्मस का, क्लियर हो गया, डन। सो आई थिंक क्वाशियोरकर एंड मेरास्मस इज सॉर्टेड, या। सो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, दिस 2 डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स आर कंप्लीट। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बता दिया आपको क्या क्या किस में से क्वेश्चंस आपको ज्यादा आ सकते हैं। आगे वाले बहुत ईजी हैं, आपको सबको आते हैं। अब तुमने इसमें क्या करना है, तुमने इसमें ये देखना है कि कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है। पता है जॉन्डिस क्या होता है, पीलिया, सबको पता है, ठीक है, बट किसकी वजह से होता है, येलोइंग ऑफ स्किन, आपको पता है स्किन जो है येलो हो जाती है, बट किसकी वजह से, बिलीरुबिन जो आपका पिगमेंट है उसके बढ़ जाने से। क्यों, लिवर में प्रॉब्लम आ गया। लिवर का क्या क्या काम होता है, वहां पे आरबीसी आता है, डिस्ट्रॉय होता है, हीमोग्लोबिन किस में कन्वर्ट होता है, बिलीरुबिन बिलीवर्डिन में, और बिलीरुबिन बिलीवर्डिन को अल्टीमेटली जाना होता है फीसिस के थ्रू या यूरिन के थ्रू, लेकिन इसमें लिवर में प्रॉब्लम हो गया और बिलीरुबिन जा ही नहीं पाया, इसलिए बिलीरुबिन ब्लड में बढ़ गया, इसलिए येलो स्टेनिंग ऑफ द टिश्यू अकर्स, दैट्स द सिचुएशन, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज पीलिया। जॉन्डिस किसको कहते हैं, है ना, लिवर ऑब्स्ट्रक्शन द बाइल जूस, डन। अच्छा एक ना देखना, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो बच्चे पैदा होते हैं, उनमें देखना पीलिया बहुत ज़्यादा होता है, जॉन्डिस है उनको, यू नो दे हैव अ, वो उनके यहाँ पे बेबी हुआ उसको जॉन्डिस हो गया, क्यों, ऐसा क्यों है। अब देखो, जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं उनमें जो आरबीसी का काउंट है वो होता है 5.5 मिलियन पर mm क्यूब ऑफ द ब्लड, है ना, इतना आरबीसी होता है, लेकिन यही जो अमाउंट है वो एक छोटे बच्चे में 7 mm के आसपास होता है ना, 7 मिलियन, सॉरी 5.5 मिलियन होता है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में, और यही 7 मिलियन होता है किसमें, बच्चे में, right? So आप देखो, you know, so many RBCs are there, so many RBCs are going to the liver and getting destroyed, so much of bilirubin is getting produced. That's why the new ones, they tend to get jaundice like very frequently, है ना। तो ऐसे उसको हम लोग कहते हैं नियोनाटल जॉन्डिस। एक वर्ड ऐड करो यहाँ पे, क्या, तो नियोनाटल या नेटल जो भी है जॉन्डिस, जो न्यूबॉर्न बच्चों में जो जॉन्डिस होता है उसको हम कहते हैं, राइट। नेक्स्ट है आपका वॉमिटिंग। देखो वॉमिटिंग सिंपल है ना, एंटी पेरिस्टाल्सिस, अगर आप मेडिकल वर्ल्ड में जाओगे ना तो उसको बोलेंगे एंटी पेरिस्टाल्सिस। हाँ, नोट्स बना रहे हो ना सब लोग, साथ में बनाते रहो साथ में। द थर्ड वन इज डायरिया। डायरिया इज फ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट, है ना, विद सो मच ऑफ फ्लूइड्स, है ना, लूज मोशंस, है ना। आई थिंक आज तक सबको हो चुके हैं एक बार, है ना, ऑफ कोर्स, we know that. So diarrhea is a frequent bowel movements with more fluidity. तो ये बेटा आपके 3 हुए। I'm sure इसमें से सब चीजें आपको पता ही है, एटलीस्ट ये 2 वाली तो आपको अच्छे से पता होंगी, बट द मेजर थिंग यू हैव टू डू, यू हैव टू नोट इज द लाइंस, है ना। देखो यहाँ पे जॉन्डिस में मैं साइड हट जाती हूँ सो दैट यू कैन सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपके कॉन्स्टिपेशन एंड इंडाइजेशन। देखो डायरिया का ऑपोजिट क्या हुआ, कॉन्स्टिपेशन। तो इट इज नॉट इजी बाउल मूवमेंट, इट इज वेरी डिफिकल्ट बाउल मूवमेंट, एंड द अनडाइजेस्टेड मैटर इट रिटेन्स इन इनसाइड, ठीक है। तो वो क्या होता है इसमें, इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, द पर्सन कैन ईट मोर सैलड्स, मोर वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल्स स्पेशली, है ना, या स्पिनच वगैरह जो बॉडी को रफेज प्रोवाइड करे, एज सिंपल एज दैट। ये जो आप चीज देख रहे हो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन डाइजेशन। हाँ, तो इन डाइजेशन पे क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें देखो 3 स्टार दे दिए इसको, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आज तक। हाँ क्या, तो देखो इंडाइजेशन इज फीलिंग ऑफ फुलनेस, है ना, हम सबको आज तक हुई है एक 2 बार, फीलिंग ऑफ फुलनेस ड्यू टू कुछ भी, चाहे वो एंग्जाइटी हो सकती है, स्पाइसी फूड खाना हुआ हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकता है, सो किसी भी तरह से तरीके से इंडाइजेशन हो सकती है। तो इसी पे क्वेश्चंस आए हुए हैं इनफैक्ट कि रीजन क्या है, स्पाइसी फूड, फूड पॉइजनिंग, लेस एंजाइम बीइंग सिक्रेटेड, तब भी इंडाइजेशन होगा। सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। समझ आया सबको, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंडाइजेशन। सो with this our digestive disorders are complete. अब हम चलते हैं हॉर्मोन्स की तरफ, है ना। किसी बच्चे ने मेरे को स्पेशली लिख के भेजा था, मैम
हार्मोन रेगुलेशन जरूर करना। आई थिंक पिछली बार हमसे छूट गया था, सो आई थॉट इस बार उसको अच्छे से इंक्लूड करेंगे हम लोग। चलो तो आगे चलते हैं और देखते हैं आपका हार्मोनल गैस्ट्रो इंटेस्टिनल हॉर्मोन्स, राइट। तो सबसे पहला आपका हार्मोन बेटा क्या हुआ, गैस्ट्रिन। अब देखो इसमें ना यार बहुत आसान है, क्या तो जैसे नाम है गैस्ट्रिन, अगर गैस्ट्रिन नाम है तो मतलब कि गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलेटेड है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ होते हैं, स्टमक में होते हैं, है ना। चश्मा है दिख नहीं रहा कुछ भी, एक मिनट रुक जाओ। ऐसे वो लग रही है लाइट, वैसे दिख रहा है, जस्ट अ सेकेंड गाइस। हाँ सो गैस्ट्रिन है ना, तो देखो गैस्ट्रिन है यार कहाँ से सीक्रेट होता है, बाय स्टमक एपिथेलियम, दैट्स इट। तो इसी के जो ग्लैंड्स है इसी को एक्टिवेट करता होगा, बिल्कुल सही जवाब। स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ HCl एंड गैस्ट्रिक जूस, एज सिंपल एज दैट। तो ये प्रोमोटिंग मतलब इनिबिटरी नहीं है, ये प्रोमोटिंग हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन फ्रॉम योर फ्रॉम योर डाइजेस्टिव सिस्टम। दूसरा है आपका CCK, कॉलिसिस्टोकाइनिन आपका हार्मोन है, इसको हम लोग CCK PZ के नाम से भी जानते हैं, पेंक्रियोजाइमिन है ना, ऐसे करके, बिकॉज पेंक्रियास में भी इसका इफेक्ट होता है, और वो तुम अभी देखोगे। यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है, डू यू रिमेम्बर गॉल ब्लैडर की डक्ट को क्या कहते थे हम लोग, उसको हम कहते थे सिस्टिक डक्ट, याद है ना। लिवर वाली को कहते थे हिपेटिक डक्ट, फिर दोनों को मिला के कहते थे कॉमन बाइल डक्ट। सो उन दोनों को साइड करो तो सिस्टिक डक्ट के बारे में बात करते हैं। तो देखो इसके वर्ड में क्या लिखा है, कॉलिसिस्टोकाइनिन, दैट मीन इट हैज सम इफेक्ट ऑन गॉल ब्लैडर। यू सी, देखो इस तरीके से रिलेट करके पढ़ोगे ना तो याद रहेगा, है ना, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनीवेज, सो सीक्रेटेड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन, अभी सारे स्मॉल इंटेस्टाइन ही सीक्रेट करेगा। एंड स्टिमुलेट्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर, वो तो आपको पहले बता दिया। अब दूसरा क्या है, पेंक्रियास के बारे में बोला है, स्टिमुलेट्स द पेंक्रियास टू रिलीज द एंजाइम्स होना था यहाँ पे, ठीक है। और थोड़ा बहुत इनिबिटिंग फैक्टर क्या है, इनिबिट द स्टमक मोटिलिटी, स्टमक वो जो गैस्ट्रिन की एक्टिविटी को थोड़ा कम कर देता है, बाकी पेंक्रियास को और गॉल ब्लैडर की एक्टिविटी को बढ़ा रहा है, ठीक है बेटा, डन। सो 2 हार्मोन्स हो गए, और 2 हमारे पास और हैं। देखो ऐसे हार्मोन्स तो बहुत सारे हैं, बट आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है जिसमें से क्वेश्चन आ जाएगा वो यही 4 है, ठीक है। हाईलाइट नहीं किया है, चलो इसको भी हाईलाइट करना बनता था। ये देखो, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिक्रेटिन की, द फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन, है ना। सिक्रेटिन वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन, और इसको नेचर्स एंटा एसिड भी बोलते हैं। एंटा एसिड मतलब क्या हुआ, जो एसिडिटी को कम करता है। मतलब तुम सोच के देखो लॉजिकली कि इसका स्टमक पे इफेक्ट नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि स्टमक में HCl रिलीज हो रहा है, तो ये अगर एंटा एसिड है तो उस पर तो उल्टा इफेक्ट डालेगा, तो स्टमक पे उसका इनहिबिटरी फैक्टर है, ये बात तो हमको क्लियर है। अब स्टिमुलेटिंग किस पे होगा वो देखते हैं। देखो बाय इंटेस्टिनल एपिथेलियम, मैंने आपको बता दिया, नेचर्स एंटा एसिड बोलते हैं इसको, इनहिबिट HCl सीक्रेशन फ्रॉम द स्टमक, ये इसके नाम से ही पता चल गया। लास्ट में ये पेंक्रियास से बाइकार्बोनेट आयन जो है वो रिलीज करवाता है ना। अब देखो एंटा एसिड है तो एसिड की सिक्रेशन को रोकेगा, और जो सॉल्ट्स है उसकी सिक्रेशन को बढ़ाएगा, बिकॉज ये न्यूट्रल कर रहा है ना, अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करेगा, तो एंटा एसिड यही करेगा। तो एज सिंपल एज दैट, हाँ ठीक है ना। तो ये हो जाना चाहिए आपको, बिकॉज ये बहुत इजी है। लास्ट है आपका गैस्ट्रो इनहिबिटरी पेप्टाइड, तो ये प्रॉपर आपका इनहिबिटरी हार्मोन है, नाम में ही बता रहा है कि ये जो गैस्ट्रिक आपके ग्लैंड्स है इसके सिक्रेशन को क्या करेगा, रोक देगा, इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। और इसको इस नाम से कम जाना जाता है और इसको इस नाम से ज्यादा जाना जाता है, एंटेरोगैस्ट्रॉन। एंटेरोगैस्ट्रॉन के नाम से इसको ज्यादा जाना जाता है, ठीक है। देखो एंटेरो वर्ड का मतलब है इंटेस्टाइन, गैस्ट्रॉन मतलब गैस्ट्रिक, तो इंटेस्टाइन से सीक्रेट हुआ और आपके स्टमक वाले जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है उस पर इसका नेगेटिव इफेक्ट है, ठीक है। सो दैट वाज इट, आज के लिए इतना ही। हमने जो किया आज, क्या किया बेटा, आज हमने किया डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स और हमने किया हार्मोनल रेगुलेशन, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं स्टार्टिंग में फटाफट से। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था यार, देखो क्वेश्योरकर एंड मेरास्मस के बारे में हमने पढ़ा कि इसके क्या कॉजेज हैं, फिर हमने पढ़ा आपका जॉन्डिस के बारे में, फिर हमने वॉमिटिंग के बारे में, फिर डायरिया के बारे में पढ़ा, देन कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन के बारे में पढ़ा। इसको मैंने 3 स्टार दिए क्योंकि ये 3 बार आज तक पिछले 10 साल में पूछा जा चुका है, ठीक है। फिर हमने हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ा,
हॉर्मोन्स में हमने सबसे पहले गैस्ट्रिन के बारे में पढ़ा, इसके फंक्शंस पढ़े, फिर सीसीके के बारे में पढ़ा, ठीक है, देखो नाम कितना बढ़िया इसका सीसीके। सिक्रेटिन के बारे में पढ़ा, फिर हमने जीआईपी के बारे में पढ़ा, ठीक है। सो आई होप यू हैव लर्नड वेल, और तुम लोग नोट्स बना रहे हो। अब इसके आगे अब अगला जो वीडियो इसका आ रहा है, इसमें मैं आपको 10 ऐसे क्वेश्चन दूंगी जो कि आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हैं पेपर में। आज तक पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा बार वो बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो अगली वीडियो भी जरूर देखना, ओके। सो जाने से पहले अब हम देखते हैं, क्या देखते हैं, देखिए जरा आपके लिए जो हम लोग क्या लेके आए। देखो चैनल को सब्सक्राइब सबने कर लेना है, जरूर कर लेना है, कर लिया चैनल को सब्सक्राइब सबने, तो चैनल को सब्सक्राइब सबने कर लेना है, ठीक है। और आपको वेब प्लेटफॉर्म के बारे में हमारे की पता ही है बेटा, क्या है, 1-to-1 इंटरेक्शन होता है। जैसे मैं आपके यहाँ 1 वे है, वहां आप भी मुझसे बात कर सकते हो, मैं आपसे बात कर सकती हूँ, ऑडियो वीडियो दोनों के थ्रू, ठीक है। और इसमें देखो वेदांतु में अपनी एक ऐप बना के रखी है, एनी टाइम यू आस्क द क्वेश्चन दैट वुड बी आंसर्ड, है ना। बेस्ट टीचर्स बेस्ट स्टडी मटेरियल, ये तो आपको पता ही है, वेदांतु में एवरीथिंग इज बेस्ट। हाँ, सो आप जो ग्रेड 11 वाले हो, आपका बेटा टर्म 1 का जो क्रैश कोर्स है वो लॉन्च हो गया है, और उसमें आपको सारा का सारा सिलेबस, जितना भी स्कूल का आपका सिलेबस है, सारा कवर करवा देंगे आपको, है ना। जितना भी आपको जो दिसंबर में एग्जाम होने वाले हैं, सारा का सारा। सो नीट विल बी टेकन केयर, आप इसका वो कर लो, ठीक है। आई थिंक इसका जो प्राइस ड्रॉप भी काफी ज्यादा हो गया, देखो इट्स 2700 में है, ये देखो 2700 में दिस कोर्स यू आर गेटिंग, क्लासिक भी लाइट भी, बट इसमें ज्यादा अच्छे फीचर्स हैं, तो दोनों का प्राइस सेम है, तो तुम इस पे जाओ, ठीक है। ये डिस्काउंट आप कैसे अवेल कर सकते हो, यू हैव टू अप्लाई द कूपन कोड MS Pro, तो MS Pro कूपन कोड आपको जरूर लगाना है, तभी आपको 2700 में कोर्स मिलेगा। पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों आपको जो है वो आपका जो है कोर्स उसमें कवर हो जाएगा। कूपन कोड आपने लगा देना है MS Pro, ठीक है। सो बिफोर गोइंग लेट्स जस्ट हैव अ लुक इन आवर रिजल्ट्स। तो देखो बेटा JEE एडवांस के हमारे कैसे रिजल्ट्स रहे हैं, देखो 1500 स्टूडेंट्स जो हैं हमारे अभी तक सिलेक्ट हो चुके हैं। 6% ऑफ द IITs वुड बी फ्रॉम वेदांतु, ठीक है ना। एंड so many, you know, so we have AIR 35 also, AIR 420 also, ठीक है। so many things, हाँ। so मिलके बनाते हैं हर घर वेदांतु। so how you feeling about this, write in the comment section, हाँ। अच्छा, जाने से पहले यार आपका ऐप पे ना आपको एक मॉक टेस्ट जो है वो लॉन्च हुआ है आपके लिए, और आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है ऐप स्टोर पे और वेदांतु का ऐप डाउनलोड करना है। अपना OTP आएगा, OTP आप फिल करो अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, और उसमें आपको यहाँ पे नीट का टेस्ट देने का ऑप्शन आएगा, विच टेस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय योर नीट एक्सपर्ट्स, ठीक है। तो जाके दो, आपको अपना एक स्कोर कार्ड भी आई थिंक मिलेगा इसमें, राइट। So that's it for today, and absorption and assimilation हमारा हो चुका है ऑलरेडी, आई थिंक ये पहले का आ गया इसमें। So thank you very much guys, thank you so much, and I will see you guys in the next video। नोट्स बना लेना और अगली वीडियो जरूर देखना, उसमें हम लोग करेंगे PYQs खाली 10, ओके। So bye bye, see you guys in the next video, bye।